हे एवरीवन, सभी को राधे राधे। होप करती हूँ आप लोग अपने घर में अच्छे होंगे। मैं अपने घर में बहुत अच्छी हूँ। लाडली सभी भक्तों पे खूब कृपा बरसाए। आइए जानते हैं जन्माष्टमी का व्रत कैसे करना है, कब करना है, कब है, कैसे क्या करना है। तो जन्माष्टमी का व्रत हमें 26 अगस्त को सबको ही पता होगा, सोमवार को पड़ रहा है। हमें करना है सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ जाना है। हमें अपने ठाकुर जी को जो है उनको बिना पद का है कभी प्लीज मत उठाइए, क्योंकि ठाकुर जी उठते नहीं है, उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। बहुत लड्डू गोपाल जी जो होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं। तो फिर उनका क्या है कि आप उनको उनके पद याद कर लीजिए। अगर याद नहीं है तो आप उन क्योंकि वो बिल्कुल बच्चे हैं, तो आप उनके पद याद कर लीजिए अच्छे से। और बाकी जो है उनको जब आप जगाइएगा तो शाम से ही अपने मंदिर की आप सफाई वगैरह करके पूजा बर्तन सब वहीं पे रख लीजिएगा। इसके बाद ठाकुर जी को जगाइएगा, उनको स्नान कराइएगा, स्नान श्रृंगार उनका करिएगा बढ़िया सा। और क्या नाम है, अब अपना व्रत जो है उनके सामने ठाकुर जी के सामने संकल्प करके व्रत जो है करिएगा। नहीं भी संकल्प करेंगे तो भी चलेगा। इस व्रत को आपको अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेडिसिन चल रही है तो कैसे रखना है। और यदि आप जलाहारी रखना चाहते हैं तो आप जलाहारी रखिए, फलाहारी रखना चाहते हैं तो फलाहारी रखिए, और निराजल रखते हैं तो सबसे अच्छी बात है। बट यदि आप नहीं रख पाते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है कि नहीं हम नहीं रख पा रहे हैं, तो आप फलाहार करके व्रत अच्छे से रख सकते हैं। इसके बाद हमें बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहते हैं कि मुझे ठाकुर जी को स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान क्या कब कराएं, मतलब हमें मंदिर भी जाना होता है या सब कुछ होता ये है। तो यदि आपको मंदिर वगैरह जाना है तो आप पंचामृत से ठाकुर जी को पहले ही स्नान करा दीजिए। और यदि आपके घर में ठाकुर जी हैं तो फिर मंदिर जाने की वैसे मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी। तो आपको खुद ही, क्योंकि उनका जो ठाकुर जी का जन्म है वो कराना पड़ेगा, तो उसके लिए आप पंचामृत ले लीजिए। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, शक्कर, शहद, आप ये पंचामृत बना लीजिए। और एक बनाना पाउडर आता है, होता है ना ठाकुर जी के ऊपर सब चिपक जाता है तो हम सोचते हैं कैसे। पहले आप थोड़ा सा बनाना पाउडर ऐसे थोड़ा सा ठाकुर जी के ऊपर छिड़क देंगे तो आप पंचामृत से स्नान कराएंगे, वो एकदम सुंदर, एकदम चमचमाते हुए एकदम बहुत सुंदर से निकलते हैं। उसके बाद उनका बढ़िया उनकी सुंदर सी एक पोशाक पहना के सुंदर आप उनका श्रृंगार करिए। खीरे को काट पहले क्या करिए, खीरे को काट दीजिए। खीरा खीरा काट के मतलब जो खीरे की नाड़ होती है उसको काट के ठाकुर जी का जन्म कराइए। ऐसी मान्यता है कि जो वो खीरा खाता है, जिन स्त्रियों को संतान नहीं होती है, जिनको पुत्र की चाह होती है, उनको उस खीरे को प्रसाद को उनको देना चाहिए ताकि उनको पुत्र की मतलब प्राप्ति हो। इसके बाद ये सब करके आप उस दिन खूब कीर्तन करिए, मतलब शाम से बैठ जाइए और ठाकुर जी का खूब खूब नाम जप करिए, खूब कीर्तन करिए। अपने आप को कहते हैं ना कि अगर पूरी साल में आपके पास समय नहीं है, बस एक दिन का समय निकाल लीजिए आप, और ठाकुर जी को जो है अपना एक दिन का समय दीजिए। उस दिन इतना कीर्तन और इतना नाम जप करिए कि ठाकुर जी उस दिन तो सब पे एकदम करुणामय दयालु, अपने आप को कृष्ण को जो है वो समर्पित कर दीजिए। और खूब खूब सारा नाम जप करिए। यदि आप किसी गुरु संप्रदाय से जुड़े हुए हैं तो आप प्लीज अपने संप्रदाय का फॉलो करें, यदि नहीं है तो जैसा मैं बता रही हूँ आप वैसा ही बिल्कुल कर सकते हैं। और आपको जन्माष्टमी के दिन जो है कहते हैं ना ठाकुर जी के बहुत सुंदर सुंदर भोग मतलब पवाने चाहिए। जो है मतलब नॉर्मली क्या होता है, लोग केक भी काट देते हैं। यदि केक आप काटना भी चाहते हैं तो केक आप ये सोचिए कि घर में बनाओ, तब उस केक को बनाइए। एक मटके वाला केक जो बनता है ठाकुर जी के लिए, मिल्क बनता है, वो आप खुद से बनाइए तो ज्यादा बेटर है। बट अगर आप बाजार से ला रहे हैं तो ये बिल्कुल मत करिएगा। बाजार के केक जो होते हैं वो अंदर मतलब उनमें पता नहीं क्या पड़ा होता है, हमें पता नहीं होता, हम पैसे दे के ले आते हैं। तो ये एक चीज मत करिएगा। और ठाकुर जी को यदि आप अपने बहुत प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके लिए छोटी छोटी चांदी की पायल भी बनवा सकते हैं। ठाकुर जी को पायल बहुत बहुत ज्यादा प्रिय है। ये जन्माष्टमी, इसके बाद अगले दिन ठाकुर जी को फिर आपने स्नान वगैरह करा के उनको झूले पे बैठा के, बहुत देर, बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत लोग बहुत लंबे समय तक मतलब जो है झूला झुलाते हैं, तो झूला मत झुलाइएगा, इतना थोड़ा सा झूला झुला के बैठा दीजिए। एक और जरूरी बात, ठाकुर जी जब जिस टाइम आपके डेली शयन करते हैं आप उसी टाइम शयन करा दीजिएगा। जब आप उनका जन्म कराएंगे मतलब 12 बजे रात्रि को जब आप उनका जन्म कराएंगे तब उनको कीर्तन करके, पहले जन्म से पहले कीर्तन करके उनको जगाइएगा। फिर उनका जन्म कराइए, फिर उनको नहला धुला के झूले पे थोड़ी देर बैठा के फिर आप उनका शयन करा दीजिए। क्योंकि वो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, जैसे हम अपने घर पे छोटे बच्चों की सेवा करते हैं कि मतलब बच्चा ज्यादा जगने ना पाए, ये वो तमाम सारी चीजें करिएगा जो आप अपने छोटे बच्चों के लिए करते हैं। बढ़िया सा सोहर गाइएगा, है ना, मंगल गीत गाइएगा, ये जो सारे लोग मतलब गाए जाते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि ठाकुर जी को पूरा सुबह 4 बजे से लेकर जगा देते हैं। यदि आप सुबह 4 बजे जगाइएगा तो उनकी राजभोग आरती करके उनका शयन करा दीजिए, फिर उनका उद्यापन शाम में जैसे आप करते हैं वो करिएगा।
फिर उद्यापन के बाद उनकी शयन आरती करके उनको सुला दीजिएगा। इसके बाद फिर आप उनको जगाइएगा, फिर उनका आप जन्म कराइए, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास जुगल जोड़ी है तो भी आप उनके साथ यही करिएगा, क्योंकि भगवान को बहुत 24 घंटे हम आप नहीं जग सकते हैं तो पॉसिबल नहीं है। और ठाकुर जी को खूब सुंदर सुंदर माखन है, मिश्री है, उनको राम लड्डू बहुत पसंद है। मैं आप लोग को वीडियो में बताऊंगी कि अब मैं तैयारी करने चाह रही हूँ जन्माष्टमी की, मतलब क्या बनाना है मुझे, वो सब आप अपने ठाकुर जी को पवाइएगा और ठाकुर जी बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।